जो उसका अगला आज भाग होगा जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा वो है प्रार्थना कैसे करनी है। मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाने के लिए वचनों में हमें थोड़े कौन से शर्तें बताई गई। देयर आर कंडीशंस। वो कौन से कंडीशंस है जो हमारे जीवन में अ, हमें मीट करने ज़रूरी है, या हमारे जीवनों में वो सारे जो कंडीशंस है पूरे होने ज़रूरी है। वो शर्तें, वो जो परिस्थिति या जो शर्त, एक्चुअली हिंदी में शायद से उसके लिए सबसे अच्छा शब्द शर्त ही होगा। तो जो शर्तें हैं हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाने के लिए, वो सारी शर्तें जब हमारे जीवन में पूरी होती है, उस समय हम धैर्य के साथ और विश्वास और कॉन्फिडेंस के साथ प्रार्थना कर सकते हैं और निश्चित तौर से जान सकते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनेगा और उसका जवाब देगा। वो कौन सी शर्तें हैं, ये इसके विषय हमने पिछले हफ्ते बात की थी। और अगर आपने वो संदेश नहीं सुना है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप पहले वो संदेश सुन लेना। ये जब हम प्रार्थना के विषय में मनन करते हैं और हम सच में प्रार्थना के विषय सीरियस है, तो इन इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। और उसके पहले हमने सुना था कि प्रार्थना क्यों करनी है, क्या वजह है परमेश्वर ने इतनी एम्फैटिकली, इतनी मैं कह सकता हूँ कई बार, मतलब इसको दोहराते हुए इतनी बार हमें बताया है कि हमें प्रार्थना करनी ज़रूरी है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज मैं उस भाग पर जोर देना चाहूँगा या बात करना चाहूँगा जहाँ पर हम अभी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आते हैं, मतलब प्रार्थना कैसे करनी है। अब प्रार्थना तो अनेक प्रकार की होती है। बाइबल हमें कई प्रकार की प्रार्थनाओं के विषय में बताता है, जैसे कि आत्मा में प्रार्थना करना, या आप अपने रोज के कामकाज में जब लगे हो, आप रास्ते पर चलते हो या अपने काम में लगे हुए हो, तो उस समय परमेश्वर से बातें करना, ये भी एक प्रकार की प्रार्थना है, जैसे नेहमाया ने की। जब वो राजा के साथ बात कर रहा था, अपने काम पर था, उसके जीवन में उस समय उसके सामने एक खतरा समझो या एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी, और वो मन ही मन में कुछ सेकंड्स के लिए परमेश्वर से बातें करता है और उसकी प्रार्थना सुनी जाती है। और वो भी एक प्रकार की प्रार्थना है। सो कई प्रकार के ऐसे प्रार्थनाओं को हम अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन आज मैं खास करके जिस प्रार्थना के विषय बात करने जा रहा हूं वो है हमारे रोज के डिवोशनल समय के विषय। आर डिवोशन टाइम, आर पर्सनल प्रेयर टाइम, जो हमें हर दिन हमारे जीवन में निकालना जरूरी है। इसको मैं कहूंगा माय पर्सनल डिवोशन, प्राइवेट प्रेयर टाइम। आइए कुछ कुछ वचनों से शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले जब जब वचन पढ़ने के भी पहले एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि जब कभी भी हम अपने जीवन में प्रार्थना के विषय या करने के विषय सीखना चाहते हैं, हमेशा अपने आप से पूछना कि ये मैं जानकारी क्यों पाना चाहता हूँ। क्या ये जानकारी मुझे बस मेरे नॉलेज के लिए चाहिए, बस जानकारी करके चाहिए, या मैं इसको मेरे जीवन में इस्तेमाल करना चाहता हूँ। अगर आप इस निश्चय को कर चुके हैं, आपने ये निर्णय लिया है कि आपको ये सारी बातें अपने जीवन में लागू करनी है, तब ये सारी बातें सुन के आपको उसका फायदा होगा। और अगर ऐसा है तो जैसे मैंने पिछली बार कहा, अपने साथ एक नोटबुक रखिए, एक पेंसिल पेन रखिए, ताकि ये चीज़ें आप नोट कर सको और बाद में जाके इसके ऊपर आप मनन कर सको, विचार कर सको, ताकि जब आप इसे सुनते हो और जब आप विचार करते हो, इसे करने की प्रेरणा और ताकत परमेश्वर आपको देगा। यहीं से हमारा पहला पॉइंट शुरू होता है कि जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं अपने प्राइवेट टाइम में, तो सबसे पहले हमारे मन में इस समय का एक महत्व होना चाहिए। The first thing we need to do is to prioritize our prayer time. हमारे जीवन में अगर ये चीज हम प्रायोरिटाइज नहीं करते,
अगर ये हमारे मन में ज़रूरी नहीं है, तो ये करने में ज़्यादा लाभ नहीं होगा। बिफोर यू एंगेज इन प्रेयर, आप प्रार्थना में अपना समय बिताने के भी पहले उसके विषय आप क्या सोचते हो, इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करो, मनन करो कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये। मैं प्रार्थना के लिए आज ये समय जो निकाल रहा हूँ, क्यों निकाल रहा हूँ। इज इट इम्पोर्टेंट और इज इट अ रिचुअल? ये आपके लिए एक ज़रूरी बात है, महत्वपूर्ण बात है, या आपके लिए एक एक रिवाज है, राइट? और मैं आपको चैलेंज करूंगा, इनकरेज करूंगा कि आज से प्रार्थना के विषय थोड़ा सा अलग से सोचिए। ये इसलिए मत कीजिए क्योंकि ये आपको करना है या आपको किसी ने कहा है। इसकी कीमत जानो, इसका महत्व जानो, प्रार्थना का सामर्थ्य जानो, ये हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है। और तब जाके आप इसे करने के लिए आनंदित होगे और ये आपके जीवन में फलदायक होगा। मैं इनफैक्ट शुरू करना चाहूंगा बिब्लिकल एग्जाम्पल्स देके आपको कि जब हम किसी भी परमेश्वर के दास को, एक ऐसे व्यक्ति को बाइबल में देखते हैं जो परमेश्वर के बहुत ही नजदीक था, उन सब के जीवनों में आपको ये चीज दिखाई देगी कि उनके लिए प्रार्थना कितनी जरूरी थी। और पहला एग्जाम्पल, आइए शुरू करते ही से, हमें भजन संहिता के 5वें अध्याय और 3रे वचन पढ़ के हम यहाँ से इन चीजों को देखना शुरू करेंगे। तो भाई, अगर आप मेरे लिए भजन संहिता उसका 5वां अध्याय और 3रा वचन पढ़िए। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा। ये दाऊद की गवाही, उसकी प्रार्थना जो अब गीत के रूप में लिखा जा रहा है। और उसी दाऊद का और एक गीत पढ़ते हैं, भजन संहिता उसका 119वां अध्याय, साम्स 119 और उसका वर्स 147, साम 119 एंड वर्स 147। मैंने ओ फटने से पहले दुहाई दी, मेरी आशा मेरे वचनों पर थी। मैंने पाँव फटने से पहले दुहाई दी और तेरे वचनों पर मेरी आस या आशा लगी हुई है। इन वचनों को पढ़ने का मकसद मेरा जो है वो ये नहीं कि आपको ये बताना कि हमें उठकर सुबह उठकर प्रार्थना करना चाहिए, ऐसा एक नियम बनाना मेरा मकसद नहीं है। ऑल्दो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे का एक सिद्धांत समझिए कि दाऊद का माइंडसेट कैसा था। दाऊद एक बहुत ही बिजी व्यक्ति था, हमसे भी कहीं अधिक बिजी, क्योंकि वो बहुत बड़े एक पूरे राज्य का राजा था। परमेश्वर ने उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी। मैं यकीन करता हूँ उसका दिन कैसे जाता, शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर वो किसी युद्ध में है, इमेजिन अगर वो किसी ऐसे जगह पर है जहां वो दुश्मन के साथ है या और कहीं है, इस सब के बावजूद या अपने घर, अपने पैलेस में है और उसके पास इतने सारे केसेस आते हैं राजा होने के खातिर, कि उसको पूरे दिन भर में ये सारी जिम्मेदारियां निभानी है। और उसके लिए ये सारी जिम्मेदारियां निभाना अपने आप से संभव नहीं था। और दाऊद एक बहुत ही प्रेयरफुल व्यक्ति था, और उसको जब इसकी जिम्मेदारी समझ में आई, वो क्या करता था, सुबह उठता था। ओके, एटलीस्ट उसके साम्स जब आप पढ़ते हो ये पैटर्न दिखाई देता है, एंड वहां से हम बिल्कुल क्लियरली डिड्यूस कर सकते हैं कि दाऊद अपने जीवन में हर दिन सबसे पहले जो चीज करता था वो सुबह उठकर परमेश्वर के सामने बैठता था। और इससे हमें यह पता लगता है कि दाऊद के जीवन में प्रार्थना की क्या प्राथमिकता या उसका क्या महत्व था। हम में से कई लोग कई बार यू नो हमारे कॉन्शियंस को ये अफेक्ट नहीं करता जब हम किसी ना किसी कारण अपने पर्सनल प्रेयर टाइम को कॉम्प्रोमाइज करते हैं।
हमें लगता है चलो आज मुझे टाइम नहीं मिला, तो आज मैं स्किप कर दूंगा और कल कभी करूंगा। और ये इसीलिए होता है क्योंकि हमारे जीवन में प्रार्थना का वही महत्व नहीं है जो दाऊद के मन में था या किसी और व्यक्ति के जो परमेश्वर के साथ चलते थे। और ये इस बात का एहसास होना ही सबसे बड़ी बात है कि प्रार्थना कितनी जरूरी है, द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर। 2 हफ्ते पहले हमने एक पूरा संदेश इसी पर दिया था कि क्यों प्रार्थना करनी है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इनफैक्ट कल जब पिछले संडे हमने देखा उस दृश्य में जहां पर मूसा पहाड़ पर खड़ा है और इजरायली युद्ध करने जाते हैं, और वहां प्रभु हमें एक बहुत ही साफ संदेश देता है कि जब तक मूसा के हाथ उठे हुए थे इज़राइल जीत रहा था, और जब उसके हाथ नीचे गिरने लगे, नीचे ढलने लगे, तो इज़राइल के ऊपर दुश्मन हावी होने लग गए। एंड इट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस टू अस। हमारे जीवन में जब प्रार्थना इतनी कमजोर बनती है, हमारा प्रेयर टाइम होता ही नहीं है, अगर हो भी गया तो बस कुछ मिनटों की एक फॉर्मेलिटी बन जाती है, तो ऐसे परिस्थिति में दोस्तों शैतान हमारे जीवन पर पूरी तरीके से हावी होता है और हमारे जीवन को तहस नहस कर देता है। और ये बात बहुत लोगों को इसका एहसास नहीं होता, इसके लिए वो अपने प्रेयर टाइम को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज कर देते। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये हम में से ऐसे कोई होने नहीं चाहिए। आज से इस बात का एहसास हमें हो, ये मेरी प्रार्थना है कि खुदावन आप हमें ऐसा बना कि हम अपने जीवन में एक दिन ऐसा नहीं आना चाहिए जहाँ प्रार्थना नहीं करते। उस दिन हम खाना भूल जाए, सोना भूल जाए, लेकिन प्रार्थना करना नहीं भूले। और ये इसलिए नहीं क्योंकि हम एक नियम बना रहे, इसलिए क्योंकि हम हृदय से इसकी जरूरत महसूस करते हैं, हृदय से इसके इंपॉर्टेंस को जानते हैं। तो दाऊद कहता है प्रभु तो सुबह मेरे आवाज को सुनेगा, यू विल हियर माई वॉइस, तो हर सुबह मेरी आवाज सुनेगा, क्योंकि मैं तेरे सामने प्रार्थना में बैठूंगा तेरी ओर ताकते हुए, तेरे वचनों के इंतजार में। व्हाट एन अमेजिंग एटीट्यूड। फिर हम देखते हैं ऐसा ही एक और व्यक्ति, कहीं आई मीन अगर मैं बस इसी पर आज बात करूं तो एक के पीछे एक आपको सिर्फ यही उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन मैंने बस 3 उदाहरण चुने हैं। ऐसा ही एक और व्यक्ति है जिसका नाम है डैनियल। डैनियल की कहानी हम सब जानते हैं, अद्भुत व्यक्ति, परमेश्वर का सबसे चहीता, वन ऑफ हिज फेवरेट्स हम कह सकते हैं, मतलब उसका बहुत ही प्यारा एक दास, जो प्रभु किसी अपने महान या प्यारे दासों का नाम लेता है ये दिखाने के लिए कि अगर ये भी शहर में हो तो एजिकल कहता है इस शहर में अगर डैनियल नोहा हो तो वो बस अपने आप को बचा सकते हैं, और बाकी नहीं। इससे पता लगता है कि डैनियल प्रभु के कितना नजदीक था। और डैनियल के जीवन में प्रार्थना की क्या प्राथमिकता थी। डैनियल का 6वां अध्याय 10 वचन हमें बताता है, उसका पहला हिस्सा पढ़ना सिर्फ, डैनियल 6 और 10। डैनियल उसका 6वां अध्याय और 10 वचन। तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां। पढ़िए हेलो, पढ़िए आवाज brother। आ रही है हाँ मेरी? आ रही है, यस। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। पहली चीज, हाँ पहली चीज हमें जो बताई गई है वो ये है कि डैनियल जैसी उसकी रीति थी, हर दिन समय निकालता था, दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। बाय द वे दाऊद भी सिर्फ सुबह नहीं, दाऊद भी दिन में अनेक बार करता था। लेकिन मैं इन वचनों को क्यों दिखा रहा हूं, ताकि आपको उसकी, इनके हृदय में उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी ये समझ आए। सो डैनियल भी ऐसा ही था, उस 3 बार दिन में प्रार्थना करता था। और बाइबल कहती है कि इस कहानी में उसके दुश्मनों ने एक ऐसा प्लान बनाया, उनको पता था कि डैनियल चाहे कुछ भी करे,
वो अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ सकता। उसको किसी भी एरिया में हम फंसा नहीं सकते। और वो जानते थे कि वो एक ऐसा व्यक्ति था जो प्रार्थना के प्रति इतना कमिटेड था कि वो अपनी जान दे देगा, लेकिन प्रार्थना नहीं छोड़ेगा। और इसी पॉइंट के ऊपर, इसी बात के ऊपर उन्होंने ये पूरा प्लान, ये षड्यंत्र रचा कि अगर हम ऐसा एक ऐलान करें, एक ऐसा राजा को फंसा कर एक ऐसी आज्ञा देने के लिए उसको मजबूर करिए, उसकी साइन ले ले कि अगर कोई व्यक्ति राजा को छोड़ किसी और परमेश्वर से प्रार्थना करेगा तो उस व्यक्ति को मौत की सजा दे दी जानी चाहिए। उसको फंसाने के लिए उन्होंने प्लान बनाया। और डैनियल को ये प्लान का जब पता चला, उसके बारे में जब ये बात उसके कानों पर पड़ी, उसके बाद भी जैसे उसके दुश्मनों ने एंटिसिपेट किया था, उसके जीवन में इसका कोई परिणाम नहीं पड़ा। बाइबल कहती है जैसे उसकी रीति थी दिन में 3 बार प्रार्थना करना, वैसे ही उसके बाद भी वो गया, खिड़की खुली ही रखी और वो प्रार्थना करता था अपने घुटनों पर यरूशलेम की ओर देखते हुए। उन दिनों में हर यहूदी के पास ये प्रॉमिस था, इसलिए वो वहां देखकर प्रार्थना करते थे। जो सुलेमान ने प्रार्थना की थी परमेश्वर से, प्रभु मैं घर जो बना रहा हूं तेरे लिए, इस घर में तेरा नाम रहे, और जो कोई भी इस घर को देखकर प्रार्थना करे उसकी प्रार्थना सुन। परमेश्वर ने कहा था अगर मेरे बच्चे मेरे देश से बाहर हो जाए, मैं उनको दुश्मनों के हवाले कर दूं, लेकिन वो मुड़कर अपने मन को फिरा कर अगर इस मंदिर की ओर देख के प्रार्थना करेंगे तो मैं उन्हें छुड़ाऊंगा। तो इस श्रद्धा से, इस विश्वास से वो यरूशलेम की ओर देख के प्रार्थना करता था। और जब उसको पता चला कि ये करने के लिए अब मौत की सजा सुनाई गई है, देयर इज अ डिक्री, इसके बावजूद उसने अपने मन को नहीं बदला, उसने अपने प्रेयर टाइम को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उसने ये नहीं कहा कि चलो थोड़े दिन के लिए प्रार्थना बंद करते हैं, या ये भी नहीं कहा कि हम छुप के करते हैं। जैसे उसकी रीति थी, वो अपने समय पर प्रार्थना करने गया और उसके दुश्मन बाहर बिल्कुल खड़े थे इसी इंतजार में। और इतना ही नहीं, उसको उसको ये बेहतर लगा, उसको मरना ज्यादा बेहतर लगा, इसके बावजूद, इसके विपरीत, कि वो प्रार्थना करना बंद कर दे। ही प्रेफर्ड टू डाई अगेंस्ट गिविंग अप हिज प्रेयर टाइम। उसके प्रार्थना का समय त्यागने के बदले उसने कहा मरना बेहतर है। सो ये सारी चीजें मैं क्यों आपको हाईलाइट कर रहा हूं, क्योंकि ये चीजें हम जानते हैं, लेकिन इसके पीछे इन व्यक्तियों के हृदय को देखना बहुत जरूरी है कि खुदावन हमें भी वो तीव्रता, हमें भी वही एहसास और वही एक जज्बा दे प्रार्थना के बारे में जो इनके हृदय में था। और ये सारे एग्जाम्पल्स अपने आप में ही काफी है, 2 एग्जाम्पल्स अपने आप में काफी है, लेकिन यहाँ बात रुकती नहीं। जब यीशु मसीह जो परमेश्वर है इंसान बन के आए, और उन्होंने खुद हमारे और आपके और मेरे जैसे एक शरीर को धारण किया और ह्यूमैनिटी को अपनाया और हमारे जैसे इंसान बने, और इंसान बनने के बाद जब वो अपनी सेवकाई करने लगे, उसने अपने दैविज्ञता, या अपने, मैं कहूँगा दैविज्ञ गुणों को उन्होंने पीछे छोड़ दिया, और इंसान बन के पवित्र आत्मा के भरोसे उसके अधीन होकर अपना जीवन बिताया, और हमें दिखाया कि हमें जीना कैसे है। और फिर हमसे कहा कि जैसे मैं जीता हूं वैसे तुम जियो, अपने अपोस्टल्स के द्वारा उन्होंने आज्ञा दी। और इसी रास्ते पर चलते हुए उन्होंने एक उदाहरण हमें दिया, प्रार्थना का। उनके भी जीवन में प्रार्थना का क्या महत्व था यह हम सब जानते हैं। इनफैक्ट यहीं से हमने शुरू की थी बात। और यूहान के 5 अध्याय 30 वचन में वो हमें कहते हैं, आइए पढ़ते हैं। यूहान उसका 5 अध्याय 30 वचन, जॉन चैप्टर 5 वर्स 30। यूहान उसका 5 अध्याय और 30 वचन। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। उसके जो फर्स्ट सेंटेंस है इस वचन का, क्या कहता है? मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। आई वंडर हम में से कितने लोग, अगर थोड़ा सा मैं रुक कर इसके बारे में सोचे, हम में से कितना लोग
इस बात से कन्विंस्ड है या इस बात को अपने मन से मानते हैं, we take it to heart and believe that we can do nothing of ourselves. हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। अगर हम ये सच में विश्वास करते हैं तो वैसे ही हम बहुत ज्यादा अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। यीशु मसीह अपने आप से कुछ नहीं कर सकता था। इसका प्रमाण क्या है? उनकी प्रेयर लाइफ। वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकते थे, इसके लिए हर बात के लिए अपने पिता पर निर्भर रहते थे, हर बात के लिए अपने पिता की ओर देखते थे, हर बात के लिए। और इसीलिए वो दिन भर अपनी आंखें पिता की ओर लगाए हुए रहते थे। और उतना ही नहीं, सिर्फ दिन भर चलते फिरते नहीं, वो अलग से इतने बिजी होने के बावजूद, मुझे नहीं लगता यीशु मसीह से अधिक बड़ी किसी और की सेवकाई थी या कभी होगी। उन्होंने पूरे दुनिया का जो भार है अपने कंधों पर उठाया और हमारे पापों को लेकर क्रूस पे अपनी जान दे दी। और ये इतनी बड़ी बात, इतनी महान सेवकाई करने के लिए जब वो उस पृथ्वी पर आए, उनको भी प्रार्थना के लिए टाइम निकालना पड़ा। इतने वो बिजी रहते थे। जरा सोचे, उनकी जो गिफ्ट थी उसको देखकर कितने लोग उनके पास आते थे और कितने, मतलब उनको, मुझे मेरे ख्याल से खाने पीने का भी टाइम नहीं होता था, लेकिन फिर भी उसके अलावा वो इन सब से दूर टाइम टू टाइम जाते थे और अकेले में पिता के साथ समय बिताते थे। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, इसका प्रमाण क्या है? उनकी प्रेयर लाइफ। और इसीलिए हमें बताया गया यीशु मसीह कब कब प्रेयर करते थे। आइए पढ़ते हैं मार्क 1:35, मार्क चैप्टर 1:35। वो सुबह भोर को उठ के, जब कोई उनके पास नहीं आ सकता था, वो इंश्योर करते थे कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। मार्क 1:35। आइए पढ़ते हैं मार्क उसका पहला अध्याय और 35 वचन। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। वो लेट आमीन। नाइट प्रार्थना करते थे। मैथ्यू 14:23 पढ़िए, मत्ती 14:23। मत्ती उसका 14 और 23। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ के वह वहां अकेला था। और देर रात तक वो वहां पर अकेला था। और उसके बाद जब कभी भी उनको जीवन में बड़े निर्णय लेने पड़ते थे, वो खास करके घंटों घंटे प्रार्थना में बिताते थे। यूहान 6:12 से 13, अगर आप पढ़ो, लिख के ले सकते। यूहान 6:12 से 13। प्रभु को 12 शिष्य चुनने थे और वहां पर प्रभु पूरी रात प्रार्थना में बिताते हैं। मैंने इसका एक छोटा सा अंदेशा आपको हमारे लास्ट संडे के सुबह के सर्विस में दिया था कि प्रभु कैसे इनके साथ, प्रभु पिता के साथ क्या बात करते होंगे पूरी रात। और उसके विषय हम थोड़ा सा आगे भी देखेंगे हमारी स्टडी में। फिर यूहान 5:16 में लिखा है कि वो जब समय समय पर, सिर्फ सुबह रात को, पूरी रात में समय समय पर प्रार्थना के लिए जाते थे। आइए पढ़ते जॉन 5:16, यूहान 5:16। 5:16 ब्रदर। हाँ, 5:16। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे क्योंकि वो ऐसे काम शब्द में करता था। नहीं ब्रदर। नहीं, क्षमा करना, आई थिंक मैंने रेफरेंस गलत लिखा होगा। लेट मी जस्ट रीड इट वंस अगेन। आई गेस लूक होगा। लेट मी जस्ट मेरे बाइबल को खोलता हूँ। या लूक 5:16, क्षमा करना, मैंने योहान कहा बट लूक है, वो लूक 5:16। परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। He often withdrew into the wilderness and prayed. Often मतलब वो हमेशा, अक्सर जाता था जंगलों में, अलग जगहों में, और प्रार्थना करता था। तो इस सब का कहने का मतलब क्या है कि अगर दाऊद के लिए, अगर डैनियल के लिए, और अगर हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए
प्रार्थना इतना इतना ज़रूरी था, या प्रार्थना इतनी ज़रूरी थी, प्रार्थना करना इतना उनके लिए इम्पोर्टेंट था, तो फिर हमारे लिए कितना होना चाहिए, इस बात का एहसास सबसे पहले हमें होना चाहिए। और सिर्फ प्रार्थना मतलब एक जनरल कैजुअल प्रेयर नहीं, ये लोग टाइम निकालते थे, ये लोग अलग से समय निकालते थे, और उसको बहुत एक अलग तरीके से ट्रीट करते थे, विद ग्रेट इंपॉर्टेंस एंड रिस्पेक्ट। और प्रभु के सामने, पिता के सामने समय निकालकर वो बैठते थे। और हमारे सोच में भी ये बात आनी चाहिए, हमने कभी भी, हमें नहीं लगना चाहिए, हमारे हृदय कभी संतुष्ट नहीं होने चाहिए, या हम कह सकते हैं हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आज प्रार्थना नहीं हुई और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर ऐसा है तो हमारे हृदय में कुछ तो कमी है, हमारे अंदर कुछ तो सही नहीं है। क्योंकि इस बात का एहसास और इस बात की समझ होनी बहुत बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। वी नीड टू बी कंसर्न्ड। हमारे जीवन में इस बात का अगर एहसास नहीं है कि प्रार्थना मेरी नहीं हो रही है और हमें कुछ नहीं लगता है, तो हमें चिंता करनी ज़रूरी है। सो इस बात को जब हम मन में रखते हैं, तो आइए अब जाते हैं उसके एक और कदम आगे, एंड लेट्स सी हाउ वी कैन अप्लाई इट प्रैक्टिकली। जब हम इस बात को प्रायोरिटाइज करते हैं, इस बात को हमारे जीवन में महत्वपूर्ण समझते हैं, फिर हम एवरी डे किसी ना किसी समय टाइम निकालने की कोशिश करेंगे ना। मैंने जितने भी वचन पढ़े, आपने देखा होगा कि हाईलाइट जो है वो समय नहीं है, कि जैसे कि हमें नियम दिया गया है कि तुम्हें सुबह ही करनी है, रात को ही करनी है। यीशु मसीह जब जब हो सके समय निकालते थे। मुद्दा है इंपॉर्टेंस, मुद्दा है इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस हम देते हैं क्या है उसको। आज समझो, मैं सुबह जब अक्सर अगर प्रार्थना करता हूँ और आज मुझे नहीं हुआ, लेट्स से कहीं चीज़ें होती है, इमरजेंसीज आती है, लेकिन क्या ये बात मैं मन में रखता हूँ, नहीं मुझे अब दिन में दूसरी चीज़ों को एडजस्ट करना है ताकि मैं प्रार्थना कर सकूँ। ये बात हमारे अंदर आनी जरूरी है। और जब हम ये करते हैं, नाउ लेट्स गेट टू द पार्ट वेयर वी स्टार्ट प्रेइंग, हम प्रार्थना के लिए बैठना शुरू करते हैं। तो उस समय हमें क्या करना है? अगेन, कई बार ऐसे होता है कि प्रार्थना जब एक रिवाज बन जाती है ना, ये बहुत मैकेनिक हमारा लूप, कि हम जाते हैं, उस समय शुरू करते हैं, और कई बार बिना सोचे समझे बड़बड़ाने लगते हैं, वी जस्ट शूट ऑफ। और इस चीज से हमें बहुत सावधान रहना है, क्योंकि जब प्रार्थना करने हम बैठते हैं, कुछ तैयारी होती है। बिसाइड्स वो सारी चीजें जो हमने पिछले हफ्ते देखी, वो जो एक जनरल एटीट्यूड है हमारे लाइफ में होना चाहिए, बट उस समय, वहां प्रार्थना के लिए बैठने के समय कुछ चीजें हमारे जीवन में हमें सोचनी जरूरी है। आइए कुछ पढ़ते हैं, उसके ऊपर मैं फिर एक क्या कहते हैं, पॉइंट को डेवलप करना चाहता हूँ। आइए, मलाकी उसका पहला अध्याय 6 से 16 जो है, ये आप लिख के रखना। मलाकी 1 अध्याय 6 से 16। अभी के लिए सिर्फ 6 से पढ़ना शुरू करो ब्रदर, मैं आपको बोलता हूँ कहाँ रुकना है। मलाकी पहला अध्याय 6 वचन से आगे। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ है। सेनाओं का यहोवा, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो, यही बात पूछता है। परंतु तुम पूछते हो, हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है? तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, तो भी तुम पूछते हो कि हम किस बात से तुझे अशुद्ध ठहराते हैं? इस बात में कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो, तो क्या यह बुरा नहीं? जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो, तो क्या बुरा नहीं? अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा ठीक या है, तुम पर अनुग्रह करेगा? यहाँ पर रुकते हैं। सेनाओं का यहोवा वचन है। सो यहाँ पर प्रभु इज़राइलियों को डांटता है, और मलाकी नबी के द्वारा उनको एक बहुत ही कड़ा संदेश देता है, there's a rebuke। और प्रभु कहता है, एक बेटा अपने पिता को आदर देता है, दास अपने स्वामी को आदर देता है। अगर तुम मुझे अपना पिता कहते हो तो मेरा आदर कहाँ है? और आगे फिर प्रभु समझाते वो क्या कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे? सबसे पहले तो परमेश्वर की वेदी पर जाने के लिए, अगर आप आगे पढ़ो, वो कह रहे थे यार ये क्या बोर चीज है।
परमेश्वर की सेवा करना कितना बड़ा बोझ है, इसमें क्या फायदा है। और ये बात कई बार हम जाने अनजाने में करते। याद रखना, प्रार्थना भी हमारा एक बलिदान है। बलिदान चढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन सबसे जरूरी बात नहीं है। बलिदान चढ़ाने के पीछे आपकी जो वृत्ति है, आपका जो एटीट्यूड है, उससे भी ज्यादा जरूरी है। सो जब हम बलिदान चढ़ाने आते हैं, सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि हमारे मन में ऐसा नहीं दिखना चाहिए यार कि यार मैं ये करने के लिए कर रहा हूं, मैं करना नहीं चाहता, लेकिन अगर नहीं करूं तो आज का मेरा क्या कहते हैं, मुझे दंड हो सकता है। सो ऐसी ऐसे मोटिवेशंस सिर्फ बुरे नहीं, बहुत ही खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर को दुख पहुंचाते हैं। लेकिन दूसरी बात, ये लोग क्या कर रहे थे पता है? जब वो ऑल्टर पे आके अपने भेंट चढ़ा रहे थे, वो कौन से भेंट चढ़ा रहे थे? वो जो उन्हें नहीं चाहिए थे। अगेन बात उसी चीज पर आती है, प्रायोरिटी। कि अगर मैं मानो समय मिला तो ही प्रार्थना करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, मतलब क्या? मैं परमेश्वर को बस बचा हुआ। और ये वृत्ति अपने आप में बड़ी खराब होती है। सो हमें सोचना है कि नहीं, अगर मैं परमेश्वर के सामने जा रहा हूं, आई वॉन्ट टू मेक दिस टाइम स्पेशल। मुझे ये टाइम मेरे लिए बहुत ही पवित्र है, और मैं बहुत ही कॉन्शियसली पूरी सोच के साथ ये करना चाहता हूं कि मैं किसके सामने बैठा हूं, मैं कहाँ जा रहा हूं। हम जब प्रार्थना के लिए बैठे, एक कैजुअलनेस नहीं होनी चाहिए। एक ऐसा कि चलो, कई बार जैसे मैंने कहा कि हम बैठे रहते हैं और हम बड़बड़ाना शुरू करते हैं, और हमें पता भी नहीं कि हम जो रटी रटाई प्रार्थना जो है बस करते जा रहे हैं। एक्चुअली इट इज इंसल्टिंग। और ये चीजें हमें बहुत सावधानी से परखनी है। इसीलिए जब हम प्रार्थना के लिए बैठते हैं, बी कॉन्शियस। आप इस चीज को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। देयर शुड बी एन इंटेंट, कि आप एक इंटेंशन के साथ बैठे हो। फिर जब आपकी सोच, आपकी समझ एक जगह पे है, नहीं ये मेरे प्रेयर टाइम में, आप इंश्योर करो कि आप बाकी चीज, इसके लिए यीशु मसीह सुबह जाते थे, ऐसे समय में जाते जहाँ लोग उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते थे। कभी कभार हो जाता है लोग हमें डिस्टर्ब करेंगे, कोई बात नहीं। जितनी हो सके कोशिश करो कि आप ऐसे जगह जाओ या ऐसा टाइम चुनो जहाँ पर आप क्वालिटी टाइम दे सकते हो परमेश्वर को, और सिर्फ बचा कुचा टाइम नहीं। और चाहे वो समय कितना छोटा क्यों ना हो, शुरुआत छोटे से भी कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट बात है शुरू करना, और दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि सही तरीके से करना। सो लेट्स मेक इट अ पॉइंट। आइए आज से इस बात को हम ठान लेते हैं कि अगर मैं परमेश्वर को कुछ चढ़ाऊंगा तो पूरे मन से चढ़ाऊंगा, और सबसे अच्छा चढ़ाऊंगा। मेरे अगर 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा जो परमेश्वर को दूंगा, पूरे मन से दूंगा। हर डिस्ट्रैक्शन को साइड रखते हुए, हर चीज को अलग रखते हुए, मैं मेरा पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर दूंगा। फिर उसके बाद जब हम ये चीज अपने हृदय को, इसको कहते हैं प्रिपेयरिंग योर हार्ट। जैसे आप इंटरव्यू के लिए कब जाते हो, अगर आपको बहुत तैयारी करके जानी पड़ती है, मैं ये नहीं कहता कि हमें बस खौफ में रहना है, बट ये जरूर जानना चाहिए कि हम जिसके सामने जाते हैं वो हमारा पिता जरूर है, लेकिन वो परमेश्वर है। उसको इज्जत देनी जरूरी है। हाफ हार्टेड नहीं होना चाहिए, आधे मन से। फिर जैसे हम प्रार्थना शुरू करते हैं, हमने जैसे बैठे, हमने ये टाइमर नहीं लगाना चाहिए कि आप बस आधे घंटे में जो फटाफट बोलना है बोल के निकलो। दाऊद क्या करता था, ये पढ़ते हैं भजन संहिता 131 अध्याय, साम 131 वर्स 2। भजन संहिता 131 अध्याय, दूसरा वचन। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसा दूध चुराया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध चुराने के समान मेरा मन भी रहता है। जब वो परमेश्वर के सामने आया, मैंने प्रार्थना के लिए बैठते, हमारे मन में इतनी सारी बातें चलती रहती है, और उसके बावजूद हम बस शुरू कर देते हैं। अगेन वही चीज होती है, वो ऐसा चीज, ऐसा बलिदान चढ़ाना जिसमें कोई वैल्यू नहीं है। दाऊद के मन में कई सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे, इस समय बहुत सारे विचार चल रहे थे, लेकिन परमेश्वर से बात करने के पहले वो क्या करता है, वो कहता है मैं शांत बैठा हूँ,
और मैंने मेरे मन को शांत किया, जैसे एक दूध छुड़ाए हुए बच्चे को शांत करते, जब वो शांत होता है तब आप कुछ कर सकते हो। जब एक बच्चा रोता है, आप देखिए जिस घर में छोटा बच्चा है, हम सब जानते हैं, जब वो रोने लगता है हम और कुछ नहीं कर सकते, उसको पहले शांत करना पड़ता है। दाऊद कहता है वैसे मैंने मैंने मन को शांत किया है, क्योंकि जब तक आपका मन शांत नहीं होगा आप परमेश्वर से बातें नहीं कर सकते। तो मैंने मेरे हृदय को, मेरे विचारों को शांत किया है, और अब मैं परमेश्वर से पर आस रखता हूँ, मैं उससे बात करूंगा। कई कई चीजें हैं जो हमें इसमें मदद करती है। मैं मेरे अगर प्रैक्टिकल एडवाइस में अगर आपको दूं, जब आप प्रार्थना के लिए बैठते हो, शुरू प्रार्थना से मत करना, शुरू करना परमेश्वर के वचनों पर पढ़ने से। इफ यू आर अकस्टम टू रीडिंग, अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है, आई मीन अच्छा लगना ही चाहिए, क्योंकि बाइबल अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम हमारे हमारे जीवन में कोई उन्नति नहीं होगी। तो ये आदत हमें डालनी है। तो जब हम बाइबल लेके बैठते, पहले वचन पढ़ने से शुरू करो। ये हमेशा अच्छा होता है कि आप उससे बातें करने से पहले उनसे, परमेश्वर से बातें सुनना आप सीखो। अगर ये आपके लिए मुश्किल जाता है शुरुआत में, आप हम जो रिकॉर्डिंग्स बेचते हैं वचन का सुनना, राइट, अगर आपको बेटर कंसंट्रेट करने मदद करता है तो वो करना शुरू करो। और कई बार ऐसे होता है, कुछ वचन सुनते हुए या पढ़ते हुए आपका मन जब केंद्रित होने लगता है, आपका फोकस परमेश्वर पर आने लगता है, आप परमेश्वर की उपस्थिति से अवेयर हो जाते हो, और आपको एहसास होता है कि आप उसकी उपस्थिति में बैठे हो, तब हम प्रार्थना करना शुरू कर सकते हैं। जकराया 12 में, जकराया 12 एक स्लाइटली अलग कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन देखो परमेश्वर क्या ऐलान करता है। आइए पढ़ते हैं जकराया 12, जक्कई उसका 12 अध्याय और 13 वचन पढ़िए। लेवी के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग। 12 जकरिया 12। 12 12 अध्याय 13 वचन। लेवी के घराने का ओके, परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग। अगेन पढ़िए। शिमियों शिमियों का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, ओके, और उनके परिवार रह गए हो। हर परिवार का अलग अलग, उनकी उनकी स्त्रियां अलग अलग। ठीक है, क्षमा करना। आई थिंक अगेन मैंने आज जो वचन लिखे थोड़े जल्दबाजी में लिखे। लेट मी जस्ट गिव यू द राइट वर्स। ओके, हाँ, जक्कई 2 ब्रदर, 2:13, जक्कई 2:13। हे सब प्राणियों, यहोवा के सामने चुप रहो, कि वह जागकर अपनी पवित्र निवास स्थान से निकला है। आमीन। हे पृथ्वी के निवासियों, ऑल फ्लैश, बी साइलेंट बिफोर द लॉर्ड। परमेश्वर के सामने शांत बैठना अपने आप में एक बहुत बहुत सुंदर बात है, जो समय के साथ, मेचोरिटी के साथ और गहरी होती जाती है। उसके सामने बस बैठना, ये अपने आप में एक अनुभव है। उसको वो इज्जत और आदर देना, इसको कहते हैं एडोरेशन। एडोरेशन का मतलब होता है आप बड़े शांत तरीके से, बस आपके विचारों में परमेश्वर के बारे में सोचते हुए उसकी महिमा करते हो। जस्ट अडोर समबडी, आप उसके बारे में सोचते हो, और ये बातें आपके हृदय में उसके प्रति प्रेम और इज्जत को बढ़ाती है, और ये करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यू नो, कैथलिक्स जो है वो चर्च में जाते हैं, ऑल्दो उनके विचारधारा में एक बहुत बड़ी समस्या है इस एरिया में। वो ये मानते हैं कि चर्च में ऑल्टर के पीछे एक जहाँ एक बॉक्स होता है जिसमें वो कम्युनन का होस्ट रखते हैं, जो हम कम्युनन लेते हैं, जो वेफर या होस्ट जिसको कहते हैं उसको रखते हैं, जो रोटी। और ये मानते हैं कि वो रोटी प्रभु का शरीर बन जाता है। यार ये विचारधारा अपने आप में एक बहुत प्रॉब्लमैटिक और अनस्क्रिप्चरल चीज़ है, लेकिन कई उनके विचारधारा में एक ऐसी बात है कि जब वो चर्च आते हैं, वो सारे वहाँ बैठकर उस होस्ट की तरफ देखकर मनन करते हैं। जैसे मैंने कहा,
आइडिया, कॉन्सेप्ट गलत है, लेकिन उसका जो सेकंड हाफ है, जो 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 वो एडोरेशन जिसको कहते हैं, वो चीज हम विश्वासी या बिलीवर्स जो है उसमें बहुत कम पाई जाती है। वी आर क्विक टू स्पीक, हम बहुत सारी एक्टिविटीज जरूर करते हैं, लेकिन हमें यह भी सीखना जरूरी है कि हम परमेश्वर के सामने स्तब्ध या शांत कैसे बैठे और उसको बस उसकी सुंदरता पर मनन करे, उसकी महिमा करे। दाऊद एक बहुत बार करता था, उसके कई सारे गवाहियों में ये बात आपको दिखाई देगी वो कैसे मनन करता है। साम 119 में वो कई बार इसी चीज को दोहराता है और फिर उसके मनों में प्रार्थना के गीत। इसीलिए साम 46 में भजन संहिता 46 और 10 में आप लिख के ले सकते हैं, हम वो सब लोग वो वर्स जानते हैं, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड, शांत रहो और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। सो ये बात हमें जाननी जरूरी है कि हम जब शुरू करते हैं तो किस प्रकार से करें, और शायद इसके लिए आपको थोड़ा समय लगे, ज्यादा समय लगे। याद रखना, परमेश्वर के नाम से उसके सामने जब आप बैठने की कोशिश करते हो, समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। जल्दी से, अब मेरे पास समय बचा नहीं, इसके लिए मैं एक और चीज़ आपको बताकर फिर इस चीज़ को, संदेश को हम अगले हफ्ते कंटिन्यू करेंगे। फाइनली जब हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं, व्हेन वी बिगिन टू स्पीक, उस समय भी देखो, सोलोमन हमें कुछ एडवाइस देता है। आइए पढ़ते हैं सबोपदेशक उसके 5वें अध्याय 1 से लेकर 3 वचन। एक्लीसियास्टीज या सबोपदेशक उसका 5वां अध्याय 1 से लेकर 3 वचन। सबोपदेशक 5 1 से 3। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे न जानते कि बुरा करते हैं। बातें करने में उतावली न करना और न अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। ओके, सो मैंने आपको एक जस्ट थोड़े समय पहले ये बताया था कि यस, हम इस बात को पूरी तरीके से मानते हैं और जानते हैं और जानने चाहिए कि परमेश्वर हमारा पिता है, ही इज आवर फादर। लेकिन याद रखना, वो इस दुनिया का रचने वाला परमेश्वर भी है, और इस चीज को, इस पूरी चीज को बैलेंस में रखना और इसको इसको सही पर्सपेक्टिव में रखना जरूरी है। हमें जानना है कि परमेश्वर के पास हम धैर्य के साथ जाते हैं, हम एक बच्चे के समान जा सकते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ एक आदर और एक समझ भी लेकर जाने चाहिए, क्योंकि वो हमारा पिता है। बाइबल हमें अनुमति नहीं देता कि हम किसी भी प्रकार से कैजुअल हो जाए। आजकल के एक मॉडर्न कल्चर में ये बात ऑलमोस्ट घूम चुकी है, इट्स लॉस्ट, कि किस प्रकार से बच्चे पिता माँ बाप को जो आदर देते थे वो ऑलमोस्ट हमारे कल्चर में आज डाइल्यूट होती है, और इसी नज़रों से फिर हम परमेश्वर को देखने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। ऑल्दो एक बच्चा अपने पिता के बहुत करीब रहता है, वो उसके गोद में भी जाके बैठ सकता है, लेकिन जब उससे बात करता है एक तरीका होता है। और इसी प्रकार से हम जब परमेश्वर से बात करने लगते हैं, मैं मेरे जो ये जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर एक वाक्य में कहूँ तो वो ये रहेगा, थिंक एंड स्पीक, सोच समझ के बोलो। कई बार हम प्रार्थना शुरू करते हैं, जस्ट थिंक ऑफ इट कि हम किसी और के ऊपर ध्यान दें, अपने आप के ऊपर ध्यान दें। कई बार हम इतने सारे फ्रेजेस यूज करते हैं परमेश्वर से बात करने के समय जो हमने दूसरों से सुने हैं। कई बार हम ऐसे वर्ड्स बिल्कुल रिपीट करते रहते हैं, जैसे प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी। अब मैं किसी के और दोष नहीं देना चाहता, पॉइंट नहीं करना चाहता, बट दिस इज हैबिचुअली हमारे साथ होता है। लेकिन जब हम सोचते हैं और परमेश्वर से बात करते हैं तो हम, हमारे शब्द कैसे होंगे, नाप तोल के होंगे। हम यू नो इंटेलिजेंट, मतलब हम इंटेलिजेंट जो शब्द होते हैं कि किस प्रकार से हम एक व्यक्ति के साथ जब बात करते हैं, उसी प्रकार से हम परमेश्वर के साथ बातें करेंगे। वी विल
स्पीक स्लोली, ध्यान से, और उसके साथ हम सोच समझ के। सो ये बात सोलोमन हमें बड़ी सुंदर तरीके से बताता है। मूर्खों का बलिदान मत चढ़ाओ, ऐसे बातें मत दोहराते जाओ जो कई बार आपको खुद लगेगी यार मैं, मतलब ये बस हर बार यही चीज रटता हूँ। स्पीक आफ्टर थिंकिंग, सोच समझ के बात करना। इनफैक्ट साम 142 वर्स 2 पढ़िए। दाऊद देखो अपनी प्रार्थना का एक ग्लिम्स हमें देता है। साम 142 भजन संहिता 142 और दूसरा वचन। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था, उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगा। ठीक है, सो यहाँ पर हिंदी में और कई सारे ट्रांसलेशंस में इसका जो अर्थ है ठीक से समझ नहीं आता। इंग्लिश में एक ट्रांसलेशन है, यंग्स लिटरल ट्रांसलेशन, जो जिसका उद्देश्य है बिल्कुल हिब्रू और जो इंग्लिश वर्ड्स है वो ऑलमोस्ट लिटरली ट्रांसलेट करें। सो हिब्रू में ये कैसे आता है? भाई आपका माइक ऑन है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। सो हिब्रू में ये इस प्रकार से लिखा है, अगर मैं इंग्लिश में इसको पैराफ्रेज करूं। आई pour forth before him my meditation, मैं मेरे विचारों को या मेरे मनन को उसके सामने प्रस्तुत करता हूँ। सो एक और तरीके से कहे तो दाऊद बैठता था और सोचता था किसी एक मुद्दे पर, और जो उसका मुद्दा था उस प्रार्थना में उसके ऊपर सोचता था, और फिर परमेश्वर से उसके बारे में बात करता था। अगले हफ्ते में बात करूंगा कि हमें कौन से विषयों पर प्रार्थना करनी है, स्पेशली व्हाट आर द टॉपिक्स एंड द प्रायोरिटीज। लेकिन जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, लेट्स से हम एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, अक्सर हम सिर्फ 4 शब्द बोल के आगे निकल जाते हैं, जैसे प्रभु इस व्यक्ति को आशीष दे, उसे संभाल, उसे ये कर, एंड देन वी मूव ऑन, क्योंकि हमें लगता है कि और भी लोग हैं या और भी मुद्दे हैं जिसके ऊपर बात करनी है। लेकिन प्रार्थना का प्रभाव तब होता है जब हम किसी एक मुद्दे को ले, अगर स्पेशली जब वो इम्पोर्टेंट है, और उसके विषय गहराई से सोच के उसके बारे में चर्चा करें। फॉर एग्जाम्पल, मानो हमारे सामने एक प्रेयर रिक्वेस्ट है और उस व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु जब मैं कल इस व्यक्ति से मिला मुझे बड़ा खराब लगा उसकी दशा देखकर। उसकी घर की क्या परिस्थिति होगी प्रभु, वो जिस दशा में है आपसे बहुत दूर नजर आता है वो, और उसके जीवन में इतने सारे संकट है, कल मुझे ये बात पता चली, और मैं इस प्रकार से जब उसे बात कर रहा था मुझे बड़ा खराब लगा प्रभु। आप जानते हैं सारी परिस्थितियां, आप जानते हैं वो क्या सोच रहा है, वो क्या कर रहा है। इस प्रकार से जब हम इस व्यक्ति को उठाते हैं और उसके बारे में बात करते हैं, तब ये प्रार्थना गहरी और प्रभावशाली बनती है। इसके बदले कि हम 4 शब्द बोल दे जो बस हमारे हृदय से भी नहीं, बस मन से आके, विचारों से आके निकल गए, और हम आगे बढ़ जाते हैं, हम कभी प्रार्थना की गहराई नहीं समझ सकते। या आप अपने लिए जब प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु आज मैं इस सिचुएशन से जूझ रहा हूँ, लड़ रहा हूँ प्रभु, मुझसे अब नहीं होता, मैं थक चुका हूँ, ये सारी चीजें जो मेरे सामने हो रही है। इस प्रकार से जब आप एक विषय को लेते हो, और जैसे मैंने कहा अगले हफ्ते हम इसके ऊपर और थोड़ा सा बात करेंगे, तब जाके वो प्रार्थना आपके हृदय से निकलती है और परमेश्वर के सामने जाती है। इसीलिए दाऊद कहता है, आई पोर फोर्थ बिफोर हिम माई मेडिटेशन, मैं मेरे विचारों से गहराई से जो बातें आती है उसके सामने मैं उंडेलता हूँ। इसका एक चित्र ऐसा है जैसे कि आपने अगर कभी झरना देखा होगा, खास करके ऐसे झरने जो धीरे आते हैं, कई सारे गाँव में, गोवा में हमारे घर के पास एक ऐसा झरना है जहाँ पर पानी बड़े धीरे से आता है और इंतजार करना पड़ता है थोड़ा सा उसे भरने के लिए, और जब वो भरता है तब उसको ओवरफ्लो होने लगता है। इसी प्रकार से हमारे अंदर कभी कभी प्रार्थनाएं आती है, हमें मनन करना पड़ता है, और फिर जब वो उमड़ के आती है हम परमेश्वर के सामने उसे रख सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें तैयार करती है। ये समय हो चुका है, इसके लिए मैं यहाँ पर रुकूंगा।
और इसको फिर हम एक ओवरलैप करके अगले हफ्ते और कंटिन्यू करेंगे। सो जब हम ये चीज़ों को मन में रखते हैं, तब हमारे प्रार्थना का जीवन बेहतर होगा और हमें प्रार्थना करने में आनंद होगा, हमें खुद समय निकालने में आनंद होगा। और जब खास करके इन प्रार्थनाओं का जवाब या इनका परिणाम हम देखते हैं, हमें और भी प्रोत्साहन होगा। सो आइए इन चीज़ों को याद रखें। प्रायोरिटाइज योर प्रेयर टाइम। आपके प्रेयर टाइम को महत्व दीजिए। जब आप परमेश्वर के सामने जाते हैं, बड़े जल्दबाजी में, घाई गड़बड़ में नहीं, लेकिन मन को तैयार करके चाहिए। शांत बैठना सीखिए, और जब आप बात करते हो, सोच समझ के बात कीजिए। परमेश्वर आपको और मुझे और भी सिखाएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे।